चलिए आइए बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल। सो द प्रोसेस ऑफ conversion of complex organic compound, process of process of conversion of complex organic compound, अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ब्लड में अब्सॉर्ब नहीं हो सकते। दे कांट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो सेल में भी नहीं जा सकते। तो देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे जो स्टार्च अल्टीमेटली ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में, लिपिड फैटी एसिड में, जिसको हम लोग अब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो उसी को अपन डाइजेशन कहते हैं, सिंपल। क्लियर? तो ये हो गया डाइजेशन का डेफिनेशन। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम नेचर ने हमें दिया है डाइजेशन के लिए। वो सिस्टम क्या है वो समझते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक जहां से खाना नेचुरली पास होता है, डाइजेस्ट होता जाता है, ओके, उसे अपन कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से लेके एनस तक का जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें इंक्लूड होता है ब्यूकल कैविटी। हम इसको ऐसे ही स्टडी करेंगे, ब्यूकल कैविटी। उसके बाद आता है एसोफेगस, ओके। उसके बाद आता है स्टमक, और उसके बाद आता है इंटेस्टाइन, ओके। इस इंटेस्टाइन को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास होगा डियोडेनम, जेजूनम एंड इलियम, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास होगा सीकम, ओके, कोलोन, रेक्टम। ये हमारे पास होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके। जहां से फूड पास नहीं होता उसे अपन कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड, और एक्सेसरी ग्लैंड के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है बच्चों, देन विल स्टडी लीवर, उसी के साथ अटैच गॉल ब्लैडर, एंड देन विल स्टडी पेनक्रियास। तो ये सारा कुछ हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं विद ब्यूकल कैविटी। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्यूकल कैविटी, ओके। ब्यूकल कैविटी, ओके, ब्यूकल कैविटी। तो देखिए ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, जिसमें ये वाला हिस्सा पूरा ब्यूकल कैविटी, ओके। उसके बाद इसोफेगस, ओके, डायफ्राम के एग्जैक्ट नीचे स्टमक, जिसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूरा एरिया जो है ये सारा कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन,
ठीक है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से, ये स्टार्टिंग वाला हिस्सा जो है वो डिओडेनम, उसके बाद आप देख सकते हो जेजुनम, जेजुनम के बाद विल हैव इलियम। ओके, इलियम के बाद आप देख सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, जहां पे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे विल हैव अ सीकम, और सीकम में से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है उससे अपेंडिक्स कहता है। ये रहा अपेंडिक्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अपेंडिक्स। क्लियर है? उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये ऊपर वाला हिस्सा असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग, देन सिग्मोइड कॉलोन एंड देन रेक्टम। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्सेसरी ग्लैंड में जैसे हमने कहा था, सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर। ओके, वन इज पैरोटिड जो एग्जिट कान के पीछे होता है, सेकंड इज सब मैक्सिलरी जो दो जॉ के बीच में होता है, एंड थर्ड इज सलाइवर। तो ये हो गया सबलिंगुअल, तो ये हो गया आपका salivary gland. 3 pair of salivary glands are there in accessory gland, that is parotid, submaxillary and sublingual. क्लियर है? उसके बाद सेकंड एक्सेसरी ग्लैंड जहां से फूड पास नहीं होता वो आएगा लीवर, इसके साथ देख सकते हो गॉल ब्लैडर जुड़ा है, एंड थर्ड इज पेनक्रियास। तो हम लोग एक्सेसरी ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर और लीवर को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे विद ब्यूकल कैविटी। सो द कैविटी फॉर्म बिटवीन अपर जॉ, ये रहा आपका अपर जॉ एंड लोअर जॉ, इज कॉल्ड ब्यूकल कैविटी या ओरल कैविटी। ठीक है, ब्यूकल कैविटी, ओके, इसकी शुरुआत होगी लिप से। ओके, लिप के बाद एंटीरियर एंड पे लिप है जो एक टाइप के मसल्स हैं। उसके बाद ब्यूकल वेस्टिब्यूल आता है। व्हाट इज ब्यूकल वेस्टिब्यूल? तो अ स्पेस बिटवीन गम एंड अ चिक इज कॉल्ड ब्यूकल वेस्टिब्यूल। क्लियर है? उसके बाद आता है मेन ओरल कैविटी, जिसमें विल हैव अ अपर जॉ, ये रहा आपका अपर जॉ। उसके बाद विल हैव अ लोअर जॉ, तो यहाँ पे कहीं विल हैव अ लोअर जॉ। ओके, द कैविटी बिटवीन अपर जॉ एंड लोअर जॉ इज कॉल्ड ब्यूकल कैविटी। ओके, लोअर जॉ में आप देख सकते हो यहाँ पे विल हैव अ टंग, द टंग इज अटैच विथ हायोइड बोन। ओके, उससे ये अटैच है। इसके अलावा अगर आप अपने मुंह को खोल के देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पेंडुलम जैसा हैंग करता हुआ दिखेगा, जिसे यूव्यूला कहते हैं। तो दैट यूव्यूला इज दैट। उसके बाद ब्यूकल कैविटी में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होती है। तो बारी बारी से अपन को ये सब कुछ स्टडी करना है। चलिए बात करते हैं। जो ब्यूकल कैविटी होती है उसमें दो जो है अपर जो एंड स्पेस बिटवीन अपर जो एंड लोअर जो इज कॉल्ड ब्यूकल कैविटी। अपर जो होता है उसमें दो बोन होते हैं। आगे वाला जो बोन है वो हार्ड होता है, जिसको हार्ड पेलेटाइन बोन कहेंगे। क्या कहेंगे? हार्ड पेलेटाइन। और इस हार्ड पेलेटाइन पे कुछ सरफेस लाइक स्ट्रक्चर उभरा हुआ होता है, जिसको अपन रूगे कहते हैं। बम्पी स्ट्रक्चर होता है जिसको रूगे कहते हैं। ये रूगे जो फूड होता है उसको स्लिप होने से रोकता है। ओके, हार्ड पेलेटाइन के एग्जैक्ट पीछे दूसरा बोन होता है जिसे सॉफ्ट पेलेटाइन कहते हैं। और सॉफ्ट पेलेटाइन में बीच में से एक स्ट्रक्चर लटकता हुआ, हैंग करता हुआ दिखता है, जिसको यूव्यूला कहते हैं। ये यूव्यूला जब आपका खाना यहाँ से आगे इसोफेगस में जा रहा होगा, तब यूव्यूला जो होता है वो नेजोफेरिंक्स, जो ऊपर वाला फेरिंक्स है, उसको बंद कर देता है, ताकि खाना जो है वो नेजल पैसेज में ना चला जाए। क्लियर है? जैसे ही फूड नीचे की तरफ आएगा तब दो पाइप हो जाएगी। आगे वाला पाइप कहलाएगा एयर पाइप, जिसको अपन ट्रकिया कहते हैं। पीछे वाला पाइप कहलाएगा इसोफेगस। यहाँ पे एग्जैक्टली एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है,
जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। जब आपका फूड एपिग्लॉटिस को टच करेगा तो वो बंद हो जाएगा और फूड को डायरेक्शन मिलेगी सिर्फ कहाँ पर, इट गोज टू द इसोफेगस ओनली। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है, एक ढक्कन होता है, फ्लैप कार्टिलेज का फ्लैप होता है। जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देता है ताकि फूड जो है वो सिर्फ इसोफेगस में जाए, ट्रैकिया में ना आए। इतना क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ब्यूकल कैविटी। अब जिसमें बारी बारी से हम लोग स्टडी करते हैं, पहले हम लोग स्टडी करेंगे टंग, टंग के बाद फिर स्टडी करेंगे सलाइवरी ग्लैंड, और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, हाँ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड, बस आपका ब्यूकल कैविटी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे टंग, सलाइवरी ग्लैंड एंड टीथ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टंग की। TONGUE, टंग। टंग का डोर्सल भी हम लोग देखेंगे। ओके, आप लोग कह सकते हो ऑन द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, ऑन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड टंग। ये मसल्स है, एक वॉलेटरी मसल्स है ये। ओके, इसका एंटीरियर पार्ट जो होता है टंग का वो फ्री होता है। ओके, आप उसको स्पीच करते वक्त आप उसको घुमा सकते हो, जबकि उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है टंग का वो कनेक्टेड होता है हायोइड बोन से। तो टंग एंटीरियर पार्ट इज फ्री, ओके, एंड पोस्टीरियर पार्ट इज अटैच विथ हायोइड बोन। आपके गले में एक बोन है जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, हायोइड बोन, उसके साथ टंग अटैच रहता है। ओके, चलिए वेंट्रल साइड ऑफ आपका जो टंग है, वेंट्रल मतलब नीचे, उसमें आप देख सकते हो कि आपका जो टंग का फ्लोर होता है, ओके, इट इज कनेक्टेड विथ, ओके, ओरल कैविटी थ्रू फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जिसको फेर्यूलम लिंगुए कहते हैं, या लिंगुअल फेर्यूलम भी कह सकते हो। क्लियर? तो वेंट्रल साइड से टंग जो होता है वो अटैच होता है विद द फ्लोर ऑफ कैविटी बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड लिंगुअल फेर्यूलम। क्लियर? चलिए डोर्सल साइड पे टंग कैसा दिखेगा वो हम यहाँ पे बना रहे हैं स्ट्रक्चर। तो आपका जो टंग है उसमें आप उसको ऐसे बना सकते हो, लाइक दिस। इंसानों का टंग टंग ही बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आपको एक फरो मिल जाएगा ऐसे, ओके। On the dorsal surface of a tongue, it is V-shape sulcus is there. तो ये क्या है? V-shape sulcus, sulcus terminalis, sulcus terminalis। ये sulcus terminalis टंग को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। क्योंकि पीछे का हिस्सा जो है उसमें जनरली वी पीपल हैव, ये जो पीछे का हिस्सा है इसमें जनरली वी पीपल हैव लिंगुअल टॉन्सिल्स। क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? लिंगुअल टॉन्सिल्स। और आगे का जो हिस्सा है वहां पे विल हैव मोस्टली पैपिले। ठीक है, तो सल्कस टर्मिनालिस से दो हिस्से हो जाएंगे टंग के। ये पीछे वाला हिस्सा जो है वो कहलाएगा फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग, फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग। और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा ओरल पार्ट ऑफ टंग, ओरल पार्ट ऑफ टंग। क्लियर है? तो सल्कस टर्मिनालिस से टंग के दो हिस्से हो जाता है। आप देख सकते हो ये जो वी शेप का जो हमने फरो बनाया उसे सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं। क्लियर? ओके, नाउ बात करते हैं
ओरल पार्ट ऑफ टंग। तो जैसे हमने कहा ओरल पार्ट ऑफ टंग पे विल हैव 3 टाइप ऑफ फंक्शनल पेपिले। क्या होता है हमारे पास? 3 टाइप ऑफ फंक्शनल पेपिले। ओके, और ये गस्टेटरी होते हैं, मतलब ये टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। और एक जो होता है वो होता है वेस्टिजियल पेपिले। ओके, ये वेस्टिजियल पेपिले जो होता है वो तेज डिटेक्ट नहीं करता, इसीलिए उसको अपन वेस्टिजियल पेपिले कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं 3 कौन से फंक्शनल पेपिले हैं, फटाफट उनकी बात करते हैं। ओके, तो हमारी टंग पे जो सबसे पीछे की तरफ पेपिले होता है, सबसे पीछे की तरफ, ये पेपिले जो होते हैं वो 8 से 12 होते हैं। नंबर ऑफ दिस पेपिलेज आर 8 to 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, जिन्हें अपन कहते हैं सर्कमवैलेट पेपिले। क्या कहेंगे? सर्कमवैलेट पेपिले। क्लियर? ये जो सर्कमवैलेट पेपिले होते हैं, दे आर द लार्जेस्ट, ओके, spherical in a shape which found near the sulcus terminalis। क्लियर? उसके बाद आपके पास पिंक कलर के पेपिले होते हैं जो पूरी टंग पे फैले हुए होते हैं, जिन्हें अपन फंगीफॉर्म पेपिले कहते हैं। दे आर द सेकंड लार्जेस्ट पेपिले, फंगीफॉर्म पेपिले। क्लियर? दे आर पिंक इन कलर। इट इज फाउंड एंटायर सरफेस ऑफ द टंग। ओके, एंटीरियर पोर्शन में ये सबसे ज्यादा होते हैं। ओके, एंड इट प्रोवाइड पिंक कलर टू द टंग। टंग का पिंक कलर इसी की वजह से होता है, विच इज फंगी फॉर्म पेपिले। फंगी फॉर्म पेपिले, फंगी फॉर्म पेपिले की वजह से टंग का जो कलर होता है वो पिंक होता है। उसके बाद जो पेपिले हैं उसे अपन कहते हैं फिलीफॉर्म पेपिले। ये जो छोटे छोटे से डॉट हैं पूरी टंग पे, वाइट कलर के डॉट होते हैं ये, जिन्हें कहा जाता है फिलीफॉर्म पेपिले। फिलीफॉर्म पेपिले, फिलीफॉर्म पेपिले जो होते हैं, ओके, दे आर वाइट इन कलर, conical in shape। They are also found on entire surface of the tongue। ओके, और इनमें कोई टेस्ट बर्ड नहीं होते, ये फूड के टेक्सचर को फील कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद एक जो पेपिले होते हैं जिसे फोलिएज पेपिले कहते हैं, बट हम लोग में वो जो पेपिले है फोलिएज पेपिले, यहाँ पे लेटरल साइड ऑफ टंग होते हैं, ये फोलिएज पेपिले वेस्टिजियल है और अब ह्यूमन में नहीं पाए जाते। तो फूड टाइप के पेपिले आपसे कोई कहे तो वो होता है लीफ लाइक पेपिले, जिसे क्या कहते हैं? फोलिएज पेपिले। ओके, टंग का काम आपको पता है, स्पीच। इट मिक्स थरली सलाइवा विद द फूड एंड पास फूड बिटवीन द टीथ, ताकि फूड अच्छे से च्यू हो सके। इट ऑल्सो हेल्प इन स्वेलोइंग। तो बस इतना आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टंग के बारे में याद रखना है। चलिए टंग के बाद अब हम बात करते हैं अबाउट टीथ। ओके, चलिए आइए टंग के बाद अपन टीथ समझते हैं। तो टीथ जो होता है उसको आप कह सकते हो इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। कैसे होता है ये? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्म से ये ओरिजिन होता है। ओके, चलिए हमारे जो टीथ हैं उसके अगर एक टीथ के स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो टीथ को आप टूथ को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सिंगुलर इज टूथ एंड प्लूरल इज टीथ। ओके, सो सबसे बाहर का जो पार्ट होता है, जो वाइट पार्ट आप देख सकते हो, उसको अपन क्राउन कहते हैं।
क्राउन के बाद यू विल फाउंड नेक, और नेक के बाद हमारे पास होगा रूट। क्लियर? तो हमारी टीथ में विल हैव अ क्राउन, नेक एंड अ रूट। ओके, outermost part of tooth which is exposed outside the gum is crown। क्लियर है? चलिए, इस क्राउन की अगर अपन बात करें तो इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। हमारी बॉडी में एक अमीलोब्लास्ट सेल होते हैं जो हमारा जो डेंटिन, जो टीथ का बोन है, उसके ऊपर क्राउन का सिक्रेशन करता है। क्लियर है? तो ये क्राउन जो होता है ये बना हुआ होता है एनिमल का। क्राउन इज मेड अप ऑफ व्हाट? इनेमल। ये जो इनेमल है इसको अमीलोब्लास्ट सेल जो होते हैं, अमीलोब्लास्ट सेल वो सिक्रीट करते हैं, और ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ओके, इनेमल जो है वो आपके बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट माना जाता है। ओके, जो कि बना हुआ है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जिसमें 96% फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम होता है। क्या होता है 96%? फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम। So it is made up of, enamel is made up of 96% is phosphate of calcium। क्लियर है? इसमें 3% जो है वो वाटर होता है, और 1% आप कह सकते हो कि इसमें एनिमल प्रोटीन होता है। ओके, जिसे अमेलोगेनिन कहते हैं, या अमेलोगेनिन एंड एमिलीन प्रोटीन, 1% प्रोटीन। क्लियर? So that is a chemical composition of enamel। क्लियर है? चलिए, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टेथ है वो बीजोडर्म से ओरिजिन होता है। ओके, बोन जो होता है आपको पता है बीजोडर्म से ओरिजिन होता है। डेंटाइन विच इज द मेन पार्ट। तो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो जहाँ पे मैं लाइनिंग बना रहा हूँ वो डेंटाइन है, और आप देख सकते हो डेंटाइन जो होता है इट्स अ बोन ऑफ योर टेथ। ओके, इसी के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। एंड आप देख सकते हो डेंटाइन जो होता है इट इज कवरिंग द पल्प कैविटी। ओके, आपकी जो ये बोन है डेंटाइन बोन, ये हॉलो होता है। इसमें एक कैविटी होती है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। जो ब्लैक कलर से हमने कैविटी बनाई है दैट कैविटी इज पल्प कैविटी। ओके, इट इज पल्प कैविटी। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो रूट है उसमें एक अपार्चर होता है यहाँ पे। ओके, और इन अपार्चर को अपन अपाइकल फोरामेन कहते हैं। अपाइकल फोरामेन। ओके, और इस अपाइकल फोरामेन के थ्रू नर्व्स एंड ब्लड वेसल पल्प कैविटी में एंटर होती है कि जो इस डेंटाइन बोन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो पल्प कैविटी हैज व्हाट? इट हैज नर्व्स एंड ब्लड वेसल क्लियर, which provide nourishment and sensation to teeth। ओके, तो बस इतना सा टीथ के स्ट्रक्चर में याद रखना, बाहर से अंदर की तरफ एनिमल, डेंटाइन, पल्प कैविटी। ओके, चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं वी मैमल ह्यूमन हैज 4 टाइप ऑफ टीथ। ओके, चलिए बच्चों, आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डेंटिशन की। डेंटिशन क्या होता है भाई? तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉ इज कॉल्ड डेंटिशन। क्लियर है? इसमें कौन से फीचर होते हैं वो अपन समझते हैं डेंटिशन में। तो हमारे जो ह्यूमन टीथ हैं वो मोनोफोडंट है। कैसे हैं? मोनोफोडंट। आइए समझते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो ऐसे टीथ विच अपीयर ओनली वंस इन लाइफ उसे अपन कहेंगे मोनोफोडंट। क्लियर?
तो ह्यूमन टीथ कैसे हैं? मोनोफोडंट। आप लोग कहोगे बच्चों हमने तो सुना था सर कि टीथ 2 बार आते हैं, आप तो कह रहे हो टीथ एक ही बार आ रहा है, ऐसा कैसे? तो बेटा सारे टीथ लाइफ में 2 बार नहीं आते। दो प्री मोलर और एक मोलर। कौन? दो प्री मोलर और एक मोलर लाइफ में सिर्फ एक बार ही आता है, और उन टीथ को अपन कहते हैं मोनोफोडंट। क्लियर है? तो प्रीमोलर्स, ओके, और मोलर। क्लियर? तो ये टीथ लाइफ में सिर्फ एक बार आता है। आपने छोटे बच्चों का डेंटल फॉर्मूला देखा होगा, सुना होगा। चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग लिखते हैं इंसीजर, हाफ जो का फॉर्मूला है ये, ऊपर नीचे हाफ जो में 2 2, प्रीमोलर, सॉरी इंसीजर के बाद इट इज केनाइन, और केनाइन हाफ जो में 1 1, ओके। जबकि प्रीमोलर जो है वो छोटे बच्चों में हम लोग 0 0 लिखते हैं। 5 साल तक के बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते, और मोलर जो है वो 2 2। यहाँ पे हमने 3 3 नहीं लिखा, तो आप देख सकते हो छोटे बच्चों में अपर हाफ जो एंड लोअर हाफ जो में सिर्फ 5 5 टीथ होते हैं। मतलब अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 साल तक के बच्चों में 20 टीथ होता है। क्लियर? तो आप देख सकते हो हमारे जो टीथ हैं ये 2 प्रीमोलर और 1 मोलर लाइफ में एक ही बार आता है, जिसे मोनोफोडंट कहा जाता है। आपसे कहा जाए कि हाउ मेनी टीथ आर मोनोफोडंट, तो आंसर क्या आएगा? ओके, टोटल 8 प्रीमोलर। क्लियर? और टोटल 4 मोलर। ये जो 12 टीथ हैं वो मोनोफोडंट है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अब डाइफोडंट, द सेकंड टर्म। डाइफोडंट किसे कहेंगे? डाइफोडंट, तो द टीथ विच अपीयर ट्वाइस इन लाइफ। ऐसे टीथ जो 2 बार आते हैं जिन्हें हम लोग कहेंगे डाइफोडंट। ओके, आप देखिए जो एडल्ट होता है उसका टीथ फॉर्मूला होता है वन प्री मोलर, ओके, 2/2, और मोलर 3। तो 2 प्री मोलर और 1 मोलर को छोड़ के सारे टीथ लाइफ में 2 बार आते हैं। ठीक है, ये सारे जो टीथ है वो एक बार गिर जाता है और फिर से आ जाता है। ठीक है, तो उसे अपन इंसीजर, केनाइन और 2 मोलर लाइफ में 2 बार आते हैं। ओके, दैट इज मिल्क टीथ। एंड देन मिल्क टीथ को टेम्पररी टीथ भी कहा जाएगा, और उसके बाद इट इज परमानेंट टीथ। क्लियर? मिल्क टीथ कह लो, टेम्पररी टीथ कह लो, लैक्टल टीथ कह लो, दूध के दांत लैक्टल टीथ, डेसिडियस टीथ या प्राइमरी टीथ, ये सब एक ही टर्म है। क्लियर? और मिल्क टीथ के बाद आपको याद रखना है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ कितने होंगे? 20। ओके, बच्चों में जो एक बार गिर के फिर से आएंगे, इसलिए डाइफोडेंट। परमानेंट कितने होंगे? 32। क्लियर है? मोनोफोडेंट जो लाइफ में एक बार आते हैं, 2 प्रीमोलर और 1 मोलर, और डाइफोडेंट जो लाइफ में 2 बार आते हैं, पहले मिल्क बाद में परमानेंट।
तो डोंट बी कंफ्यूज। क्लियर है? चलिए दूसरा टर्म, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन के टीथ हैं उन्हें थीकोडंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थीकोडंट। ओके, द टीथ विच आर embedded in body socket are थीकोडंट। बॉडी सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है, सॉकेट के अंदर नेचर ने उसको सीमेंटिंग मटेरियल से फिट किया है, उसे अपन थीकोडंट कहते हैं। ह्यूमन की टीथ एंड क्रोकोडाइल की टीथ थीकोडंट है, वो सॉकेट के अंदर फिट है। ठीक है, चलिए द थर्ड टर्म इज हेटेरोडंट। हेटेरोडंट, आपको दो टर्म समझनी होगी, होमोडंट एंड हेटेरोडंट। अगर सारी टीथ एक जैसे हैं तो उससे अपन होमोडंट कहेंगे, जैसे फिश में होता है। जबकि हमारी टीथ सारे तो एक जैसे है नहीं, आगे की टीथ फावड़े जैसे हैं जिसे इंसीजर कहते हैं। फिर सांप टीथ जो है उसे कैनाइन कहते हैं। फिर चूइंग और कटिंग के लिए जो टीथ है, चूइंग और बाइटिंग के लिए उसके प्रीमोलर कहते हैं, एंड मोलर। तो हमारे सारी टीथ एक जैसे नहीं है, इसलिए ह्यूमन टीथ आर हेटेरोडंट। क्लियर है? तो बस इतना आपको टीथ के बारे में याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अब थोड़ी देर में बढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड की तरफ। चलिए आइए बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ओके, सो सलाइवरी ग्लैंड की अगर बात करें अपन, तो वी पीपल हैव अ थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। वी पीपल हैव थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी थ्री पेयर है वो अपन समझते हैं। ओके, देखिए एक है हमारे पास, वन पेयर इज पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ओके, आप देख सकते हो ये वाला जो है इट इज अ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड विच इज नियर और बिहाइंड द ईयर। पैरोटिड, पैर मतलब नियर एंड ओटिड मतलब ईयर। ओके, जो कि स्टेनसन्स डक से, इस डक से इट इज ओपन एट अपर जॉ। क्लियर? एट सेकंड मोलर ऑफ अपर जॉ ऐसा कहा जाता है, सेकंड मोलर ऑफ अपर जॉ। वहां पे खुलेगा सेकंड मोलर ऑफ अपर जॉ, स्टेनसन डक, पैरोटिड। चलिए उसके बाद जो दूसरा ग्लैंड है, सेकंड लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट पैरोटिड, सेकंड लार्जेस्ट इज सॉरी सब मैक्सिलरी। कौन सा? सब मैक्सिलरी। जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डक है जिसको वॉटन डक कहा जाता है। वॉटन डक से इट यूज टू ओपन एट बिहाइंड इंसीजर, बिटवीन एंड बिहाइंड इंसीजर। तो उसका डक जो होता है वो वॉटर डक है। और जो तीसरा ग्लैंड है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबलिंगुअल, टंग के नीचे होता है, जिसे सबलिंगुअल कहा जाता है। ये रहा सब लिंगुअल। जो छोटी छोटी सी डक्ट है, डक्ट ऑफ रेवेनस, उससे इट यूज टू ओपन बीनीथ द टंग। क्लियर? तो चलिए सबके बारे में एक चार्ट टाइप बना के अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे उस चार्ट से हम लोग लिखेंगे। तो हमारे पास ग्लैंड की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। बहुत लाइट कलर है ये, चेंज इट। लोकेशन के बाद आपको उसका साइज थोड़ा सा अंदाजा, फिर कौन से डक्ट से वो खुलता है, कहाँ खुलता है। ओके, ओपनिंग इसकी कहाँ पर होती है, एंड कितना सलाइवा प्रोड्यूस करता है, इतना। तो जो ग्लैंड ग्लैंड, ओके, ये इसकी लोकेशन होती है नियर ईयर। क्लियर? साइज, तो इट इज लार्जेस्ट अमॉन्ग ऑल। कैसा है ये? इट इज अ लार्जेस्ट। ओके, इसका जो डक्ट है उस डक्ट को कहते हैं
आप देख सकते हो यहाँ पे इट इज स्टेनसन डक्ट। कौन सा डक्ट? ये रहा स्टेनसन्स डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट। ओके, एंड कहाँ पे ओपन होगा? अपर जॉ, सेकंड मोलर ऑफ अपर जॉ। तो इतनी चीज याद रहेगी। क्लियर? ठीक वैसे ही हमारे पास है सब मैक्सिलरी, या वन कैन से सब मैंडिबुलर। मैक्सिले और मैंडिबल के बीच में ये होता है, तो उसको सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर कहा जाता है। ओके, लोकेशन कहाँ पे है? मैक्सिले के नीचे। मीडियम साइज है ये। ओके, पैरोटिड से छोटा और सबलिंगुअल से बड़ा। इसका जो डक्ट है, उस डक्ट को एनसीईआरटी में नाम दिया गया है वॉर्टन्स डक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? वॉर्टन्स डक्ट। और ये कहाँ पे खुलेगा? बिहाइंड इंसीजर ये खुलेगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद है सबलिंगुअल। लिंगुअल मतलब टंग, तो इट इज ओपन बिलो द टंग। ओके, साइज तीनों में ये सबसे स्मॉलेस्ट है। ओके, और इनकी डक्ट को डक्ट ऑफ रिविनस कहा जाता है, डक्ट ऑफ रिविनस। क्लियर है? और ये खुलते कहाँ पर है? beneath tongue. Okay, so that is your salivary gland. Okay, चलिए, salivary gland सलाइवा बनाती है। सलाइवा is secreted from salivary gland. डेली रोज 1500 ml जितना अप्रोक्स सलाइवा बनता है। ठीक है, सलाइवा का पीएच खास याद रखिएगा। अरे एक मिनट, सलाइवा की पीएच विच इज 6.8 इसकी पीएच होती है। ओके, सलाइवा की कंपोजिशन की अगर बात करें अपन, तो खास याद रखिएगा, इसमें 99.5% तो पानी ही होता है। ठीक है, इसके अलावा सलाइवरी अमाइलेज, ओके, सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है। वी आल्सो कॉल इट टाइलिन। क्लियर? मिली पैरोटिड ग्लैंड बनाती है। इसके अलावा लाइसोजाइम जो फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया में पोर करके उनको मारता है। म्यूकस जो फूड को सॉफ्ट बनाता है। एंड थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। क्लियर? एक आयरन कंटेनिंग केमिकल है। इसके अलावा आयन होते हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन में सोडियम पोटेशियम, नेगेटिव चार्ज आयन में क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट, एज यू नो। क्लियर? एक एंटीबॉडी होता है जिसे सरफेस एंटीबॉडी कहते हैं, आईजीए, टीयर सलाइवा, ओके, में ये प्रेजेंट होता है। सरफेस एंटीबॉडी मिल्क में भी प्रेजेंट होता है, आईजीए। ओके, और स्मॉल अमाउंट में यूरिया एंड यूरिक एसिड। ओके, स्मॉल अमाउंट में क्या? यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो दैट इज व्हाट इज अ कंपोजिशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। बहुत आसान है, बस ये अपना सलाइवरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया। वी पीपल हैव अ 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड जो कान के पीछे है, जो स्टेनसन डक के सेकंड मोलर पे खुलती है। दूसरा सब मैक्सिलरी जो दो जॉ के बीच में है, जो डक्ट ऑफ वॉल्टन्स या वॉटर्स डक से इंसीजर के पीछे खुलता है। और तीसरा है टंग के नीचे सबसे स्मॉलेस्ट दैट इज सब लिंगुअल। तो वील हैव 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करती है। डेली 1500 ml जितना सलाइवा बनता है, जिसका पीएच होता है 6.8। उसकी कंपोजिशन की बात करें तो 99.5% उसमें वाटर होता है। दूसरा क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में? सलाइवरी अमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। लाइसोजाइम, म्यूकस, थायोसाइनेट, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन बाइकार्बोनेट,
एंटीबॉडी आईजीए, यूरिया एंड यूरिक एसिड। बस इससे ज्यादा आपको सलाइवरी ग्लैंड में कुछ याद नहीं रखना है। तो ऐसे अपना खत्म हुआ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, हम वापस व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। ओके, एंड आगे का स्टडी कंटिन्यू करते हैं।